क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देते हैं। जैसे आपको कहेगा दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात, जितना भी अनुपात होगा वो अनुपात दे देगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग व्यक्तियों को मान लेते हैं, ये ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। इन दोनों की उम्र का आपको अनुपात बोलेगा, जैसे 1:2 बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद कहेगा कुछ समय के बाद, मान लीजिए 5 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात है जो वो 4:9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना होता है, देखिए पहले इन दोनों का जो अंतर है और इन दोनों का अंतर है इसको सेम करना होता है, ठीक है। मतलब दोनों का जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 9 और 4 का अंतर 5 है, ठीक है। इनका अंतर क्या है, 5 है, तो इनका अंतर भी 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 1 का अंतर 1 है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको पूरे को पूरे जो अनुपात है उसको गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अंतर बराबर हो गया, ये 5 हो गया अंतर, ठीक है। और इसको हम लोग काट देंगे, ये हमारे काम का नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे 10 और 9 के बराबर बीच जो अंतर है वो 1 है, ठीक है। और रेशो का अंतर 1 है, लेकिन जो रियल अंतर है वर्ष आपको बताया है वो 5 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल वर्ष लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी पूछेगा, जैसे ए की ये आजू पूछेगा तो हम बता देंगे, अगर ये आजू पूछेगा तो ये हम बता देंगे, ठीक है। मतलब इनका मान हमसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया 10 का मान कितना होगा, देखिए ये रेशो है 10, तो 1 रेशो का मान 5 है, तो 10 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणा 5 है तो 10 गुणा 5 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बता देंगे। मतलब बी की अब मान लीजिए ये वर्तमान है, ठीक है। तो ये वर्तमान हमको पता चल गया कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 है, ठीक है। तो दूसरी बेसिक बात ये है, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई बार बोल देता है कि जो ए की आयु है वो बी की आयु की दोगुनी है, ठीक है। तो बी की आयु 1 लेंगे तो ए की आयु क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 का दोगुना क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर आप कितनी भी आजू लें उनको काट कर देखेंगे तो 1:2 में ही आएंगी, ठीक है ना। मान लीजिए आपने बी की आजू ले ली, उसकी दोगुनी बनाएंगे। मान लीजिए बी की आजू आपने ले ली 40, ठीक है। तो इसकी दोगुनी 80 होगी, तो उसको काट करके यही अनुपात आने वाला है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए बी की आजू आपने ले ली 25, ठीक है। तो इसकी दोगुनी 50 हो जाएगी। इसको भी आप जब काटोगे तो जो अनुपात आएगा वो 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इतनी बड़े संख्याएं लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका अनुपात क्या आना है, 1:2 आना है, ठीक है। तो आप पहले ही 1 और 2 रख सकते हैं इसके स्थान पर। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये श्याम है, ठीक है। ये क्या है, श्याम है, और उसके पिता की आयु, देखिए ये पिता है, ठीक है। तो श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। मान लीजिए पिता की आयु हमने 2 ले ली तो इसकी आधी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेशो में ऐसे ही होगी, अगर आपने कितनी भी आयु ले ली तो रेशो में यही होगा, ठीक है। और 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष हम लोग आगे चले गए क्योंकि बाद की बात कर रहा है, तो 20 वर्ष आगे चले गए, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3/2 गुना है, ठीक है ना। मतलब इसकी आयु मान लीजिए, इसको 2 मान लिए हम, ठीक है। 2 इसीलिए मान लिए क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये श्याम की आयु का 3/2 गुणा होगी, ठीक है। इससे ये 2 कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो श्याम की आयु है उसका 3/2 गुणा है, वो पिता की आयु बन जाएगी, ठीक है। तो ये बना दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु मतलब हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। और इस 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। 2 और 1 का अंतर 1 है, और 3 और 2 का अंतर भी 1 है, तो अंतर सेम है, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस रेशो का अंतर देखिए, 2 और 3 का अंतर 1 है, मतलब रेशो का अंतर 1 है, ठीक है। और लेकिन रियल वर्ष में जो अंतर है वो 20 वर्ष है, ठीक है। और हमको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु यही रहेगी, ये तो 20 वर्ष बाद हो जाएगी, ठीक है। तो पिता की ये 2 वर्तमान उम्र ये 2 है रेशो में, लेकिन रियल निकालना है हमको, ठीक है। तो 1 को 20 से गुणा होकर के 20 आया है, 2 को 20 से गुणा हो जाएगा तो 40 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है।
तो जो पिता की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अमृत की आयु से दुगनी थी। तो यहाँ पर ये देखिए ये वर्तमान है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व हम लोग पहले चले जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो पहले चले जाएंगे। और देखिए दीपक की आयु अमृत की आयु से दुगनी है। तो ये दीपक है, ये अमृत है। ठीक है ना, ये इसकी दुगनी है अमृत की आयु से। इसकी 1 है तो इसकी 2 गुना होगी, तो मतलब दुगनी होगी। ठीक है, ये 2 होगी तो इसकी क्या होगी, दुगनी होगी। और उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद ये दीपक है, 10 वर्ष आगे जाएंगे तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद 40 होगी तो अब 30 हो जाएगी प्रेजेंट में। ठीक है, जब प्रेजेंट में 30 है तो 10 वर्ष फिर पूर्व जाएंगे तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए 2 गुणा 10 20 है, 2 गुणा क्या है 10 20 है। ठीक है, तो 1 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 वर्ष पूर्व, ये पूर्व की बात है ना, 10 वर्ष पूर्व जो अमृत की आयु है वो 10 है। ठीक है ना, 10 ईयर है। और उसके बाद पूछ रहा है अमृत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब इस एरिए में आएगी। ठीक है, तो ये 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व 10 साल है, तो 10 वर्ष बाद 10 जोड़ जाएंगे तो ये 20 साल हो जाएगी इसकी उम्र जो है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा 20 साल। तो ये है इसका सही उत्तर।